हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोनेट 116 रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। सोनेट एक छोटी सी फिक्स फॉर्म की पोयम होती है जो मोस्टली 14 लाइंस की होती है। ये यूजुअली लव, ब्यूटी, टाइम, मोर्टैलिटी या फिलॉसफी जैसे टॉपिक पे लिखी जाती है। सोनेट की शुरुआत जिबोनी फ्रांचेस्को पेट्रैक ने की थी 14th सेंचुरी में, जो एक इटालियन स्कॉलर एंड पोएट थे। उसके बाद ये स्टाइल इटली से इंग्लैंड आई तो इंग्लिश पोएट जैसे थॉमस वॉट और हेनरी हॉवर्ड इसे अपने स्टाइल में डेवलप की और 16th सेंचुरी में इंग्लिश सोनेट की फाउंडेशन रखी गई। बट इस स्टाइल को फेमस किया विलियम शेक्सपियर ने अपने 154 सोनेट लिखकर। सोनेट 116 बहुत प्यारा मैसेज देता है रिलेशनशिप और लव के ऊपर। ये सोनेट साफ साफ बताता है लव में कोई कंडीशंस और समझौता नहीं होता, वो प्योर और दुनियावी चीज़ों से ऊपर होता है। तो बिना देरी किए हम लोग सोनेट 116 की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। और अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए या आपके स्टडी में कुछ हेल्प हुई तो सब्सक्राइब करके शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो लेट्स डाइव इन। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। पोएम की शुरुआती लाइन में पोएट या नरेटर कहना चाह रहा है कि दो सच्चे और सिंसियर प्यार करने वालों के बीच में किसी भी तरीके का रुकावट नहीं आना चाहिए। यहाँ मैरिज से पोएट सिर्फ शादी की ही बात नहीं कर रहा है, बल्कि वो सारे रिश्ते जिसमें दोनों तरफ से मंजूरी है, जैसे दोस्ती, रिलेशनशिप्स, रिलेटिव्स या लव विद गॉड और स्पिरिचुअल लव एटसेट्रा। पोएट ये भी कहता है कि मैरिज होता है दो दिमाग या दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग होना, ना कि दो लोगों के साथ रहने से। एडमिट इम्पेडिमेंट्स, लव इज नॉट लव। एडमिट का मतलब होता है सहमत और इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है रुकावट या हडल। पोएट इस बात से सहमत नहीं है कि सच्चा प्यार रुकावट से टूट सकता है। अगर ऐसा होता है तो वो सच्चा प्यार ही नहीं है। विच ऑल्टर्स when it alteration finds। अगर कोई प्यार करने वाला बदल जाए कोई हर्डल या कोई भी सिचुएशन से, तो वो सच्चा प्यार नहीं है। मतलब पोएट ये कहना चाहता है कि कोई भी सिचुएशन वो सच्चा प्यार करने वाला तुमसे हमेशा प्यार करता ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, और कभी झुकता नहीं या कभी अलग नहीं होता, चाहे कोई अलग करने वाला ही क्यों ना आ जाए, उन लोगों का प्यार हमेशा फर्म ही रहेगा। और नो इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क। फिर नरेटर ये कहता है कि प्यार एवर फिक्स्ड मार्क की तरह है जो कभी मिट नहीं सकता, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन। अब पोएट मेटाफोरिकली वे में कहता है और लव को लाइट हाउस से कंपेयर करता है और कहता है जैसे लाइट हाउस तूफान को फेस करता है। टेम्पेस्ट का मतलब तूफान होता है। जैसे लाइट हाउस बिना डरे तूफान का सामना करता है समुंदर में और खड़ा रहता है बिना हिले, वैसे ही ट्रू लव को कोई भी नहीं हिला सकता, वो हर मुश्किल का सामना करता है। इट इज़ द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बाग। पोएट फिर से मेटाफोरिकली लव को पोल स्टार से कंपेयर करता है और कहता है ट्रू लव पोल स्टार की तरह है। जैसे पोल स्टार रात में शिप्स को एक सच्चा गाइड की तरह डायरेक्शन दिखाता है, उसी तरह ट्रू लव गाइड करता है और लवर्स को सही पाथ दिखाता है। Whose words unknown, although his height be taken। पोएट लव को स्टार से कंपेयर करता है और कहता है इसका वर्थ नहीं निकाल सकते हैं अगर इसका हाइट पता चल जाए। प्योर लव बियॉन्ड ह्यूमन एस्टिमेशन है, मतलब ह्यूमंस इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है कि इसका कीमत कितना है। अगर इसका हाइट का पता चल जाए तो इसका वैल्यू नहीं निकाल सकता, मतलब ये पूरी तरह इमेजरेबल है। लव्स नॉट टाइम्स फूल दो रोजी लिप्स एंड चीक्स। ट्रू लव वक्त का गुलाम नहीं होता है। इट्स नॉट अ टाइम स्लेव। वक्त के साथ लव चेंज नहीं होता। पोएट ये मानता है कि आउटवर्ड ब्यूटी ह्यूमन की फेड हो जाती है जैसे टाइम पास होता है, चाहे वो रोजी लिप्स हो या चीक हो, सब फेड हो जाता है पर लव नहीं। विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स
कॉम्पास कम। पोएट का इशारा ग्रीम रिपर की तरफ भी था। टाइम यूथ और ब्यूटी को छीन सकती है लेकिन प्यार को नहीं। लव ऑल्टर्स नॉट विथ हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। सच्चा प्यार टाइम के साथ नहीं बदलता, चाहे लाइफ छोटी हो या बड़ी। प्यार हमेशा एक जैसा ही रहता है, बट बेयर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। सच्चा प्यार कभी चेंज नहीं होता क्योंकि ये टाइम का गुलाम नहीं होता है। वो तब तक लड़ते रहता है जब तक डूम स्ले न आ जाए, मतलब इंसान खत्म ना हो जाए, तब तक प्यार वैसा ही रहता है। इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड आई नेवर रीड नॉर नो मैन एवर लव। पोएट अपने लास्ट 2 लाइन्स में बोल्डली क्लेम करता है कि कोई भी उसको गलत प्रूव कर दे उसके लव के रिसर्च में तो वो पोएम लिखना छोड़ देगा और कभी कोई आदमी प्यार ही नहीं करेगा।